नमस्कार। स्वरोजगार का स्वावलंबन से और स्वावलंबन का स्वाभिमान से गहरा संबंध है। ऐसे में उद्योग विभाग वाराणसी किस तरह से कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें हुनरमंद और आत्मनिर्भर बना रही है, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं संयुक्त आयुक्त उद्योग वाराणसी मंडल के मोहन कुमार शर्मा। मोहन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। और इस समय सरकार देखा जाए कि कौशल विकास पर काफ़ी जोर दे रही है कि इसके माध्यम से स्वरोजगार को एक अवसर मिले स्वरोजगार का। तो सरकार इस समय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन कौन से कौशल विकास के कार्यक्रम चला रही है? सरकार के द्वारा युवाओं को जो है कौशल से जोड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है। साथ साथ में जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी जो है बहुत सारे कौशल से संबंधित विभिन्न विभागों के माध्यम से योजनाएं चलाई जा रही हैं। एमएसएमई विभाग की तरफ से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत जो परंपरागत काम करने वाले लोग हैं उनके स्किल को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो जो ये स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, एक तरह से कहा जाए जो कौशल विकास का कार्यक्रम है, किन किन क्षेत्रों में आप लोग प्रशिक्षण देते हैं? इसमें जो है जो हमारे परंपरागत काम थे, जैसे बढ़ईगिरी का था, लोहारगिरी का था, या यहाँ प्लम्बरिंग का था, इलेक्ट्रीशियन। हाँ, इस तरह के जो है सारे जो है ट्रेड को हम लोग शामिल कर रहे हैं जो हमारा विश्वकर्मा योजना है। इसके अलावा जो हॉस्पिटलिटी के संबंधित जो ट्रेनिंग होती हैं, जैसे होटल्स वगैरह में काम करने वाले, ये बनारस में टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है, तो यहाँ गाइड और ट्रेवल एजेंट के रूप में लोगों को प्रशिक्षित करने का भी जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मतलब पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी, मतलब उससे संबंधित जो स्वरोजगार है उस पर भी आप लोग प्रशिक्षण देते हैं? हाँ, उस पर भी जो है जैसे यहाँ एक बहुत ज़्यादा डिमांड है ट्रांसलेटर की। बहुत सारे देसी विदेशी लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनको भाषा की दिक्कत ना हो, तो इस पे जो है सरकार ने जो है इस पे विचार करते हुए और पर्यटन विभाग के माध्यम से हम लोग जो है इस पे भी काम कर रहे हैं और युवाओं को इससे जोड़ रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट उनका जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, तो इसके लिए आप लोग कितने दिन का इनको आप प्रशिक्षण देते हैं? और जो भी हमारे युवा साथी प्रशिक्षण के लिए उत्सुक हैं, तो उनके चयन की प्रक्रिया किस तरह की है? इसमें जो है जो भी हमारे युवा साथी हैं, इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार का पोर्टल बना हुआ है। उस पोर्टल के माध्यम से वो आवेदन करते हैं। किसी भी जन सेवा केंद्र पे जा कर के एक निर्धारित शुल्क दे करके आप जो है अपना आवेदन कर सकते हैं। कुछ योजनाओं में जो है शुल्क जो है माफ़ है, जैसे पीएम विश्वकर्मा जो भारत सरकार की योजना है, उसमें जन सेवा केंद्र पे जा कर के आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद उनका एक साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार करने के बाद जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको सेलेक्ट करने होने के बाद हम लोग जो है ट्रेनिंग पार्टनर के माध्यम से उनका 5 दिन से लेकर के 10 दिन तक का जो है ट्रेनिंग कराते हैं। और ट्रेनिंग जब उनका पूरा हो जाता है तो उनको सरकार के तरफ से जो है निःशुल्क जो है टूल किट दिया जाता है, ताकि वो अपने टूल किट का यूज करते हुए अपने जो है काम जो हुनर है उसको जो है और निखार सकें और अपने काम को आगे बढ़ा सकें। और मतलब टूल किट्स एक तरह से बॉक्स है जिसमें एक तरह से कहा जाए कि किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए उनका एक औजार है और यंत्र है। हाँ हाँ, निश्चित। उसमें जो है उनसे रिलेटेड सारे जो है इंस्ट्रूमेंट रहते हैं और उससे जो है वो काम करते हैं। तो ये प्रशिक्षण जो आपका होता है, तो ये निःशुल्क होता है या अभ्यर्थी को एक तरह से देना पड़ता है? ये पूरी तरह से निःशुल्क है और ये सरकार की तरफ से जो है जो ट्रेनिंग पार्टनर होते हैं उनको सरकार भुगतान करती है। जो आवेदक होते हैं उनको एक भी पैसा फीस नहीं लगती है, उसमें निःशुल्क है एकदम। और किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है और
हर एज ग्रुप के मतलब एक तरह से कहा जाए कि आपके यहाँ कई तरह की ट्रेनिंग चल रही है, तो किस एज ग्रुप के लोगों का आप चयन करते हैं? खास करके हम लोग इसमें जो है युवाओं को वरीयता देते हैं और 18 साल से ऊपर के लोगों को जो है इसमें चयन किया जाता है। और मैक्सिमम एज कितना रहता है? मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है उसमें। अच्छा। जो भी हमारी योजना है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है वो इसमें ट्रेनिंग ले सकता है, जो अपना ट्रेनिंग लेना चाहता है। और दस्तावेजों की क्या जरूरत दस्तावेजों पड़ती है? में आधार और आधार से लिंक मोबाइल नंबर, उनकी शैक्षणिक योग्यता जो भी हो, 8 पास हो या उससे ऊपर पढ़े हों, उसका निर्धारित कोई योग्यता नहीं है कि इतना ही पढ़ा होना चाहिए। दूसरा इसमें मतलब एक तरह से आप लोग देखते होंगे कि इनके अंदर काम करने की इफ़िशियंसी है कि नहीं है। मतलब जो चयन करते होंगे वो देखते होंगे कि अभ्यर्थी इच्छुक है कि नहीं है। हाँ, इस चयन करते समय हम लोग ये ध्यान देते हैं कि जो आवेदक है वाकई में वो ट्रेनिंग लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है। जो लेना चाहता है तो बातचीत करने से पता चल जाता है कि उसके अंदर कितनी जिज्ञासा है, उसके प्रति कितना जो है डेडिकेशन है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार जो है, जो ट्रेनिंग के दौरान उन बच्चों को स्टाइपेंड देती है। तो दस्तावेज में एक चीज़ मैं मिस कर रहा था, वो था उनका बैंक पासबुक और बैंक अकाउंट, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और मोबाइल नंबर, ताकि उससे संपर्क कर सके। और जो जैसे उनका 500 पर डे के हिसाब से सरकार जो है उनको स्टाइपेंड भी देती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए कि वो अगर कहीं काम करने जाता तो एक दिन का उसका नुकसान नहीं होता। अगर कहीं काम करता तो 500 रुपये पाता हो तो सरकार वो मजदूरी सरकार ये उसके खाते में देती है। और जब वो अपना ट्रेनिंग ले लेता है तो उनको सरकार इतना टूल किट देती है कि वो अपने काम को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना जो है सीएम युवा विकास अभियान योजना चलाई है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कक्षा 8 पास हो और उनकी उम्र 18 से जो है 40 के बीच हो और कोई भी ट्रेनिंग उन्होंने लिया हो, भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से उनका कोई जो है स्किल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको हम लोग जो है इसमें शामिल करते हैं। मतलब इस योजना में एक तरह से अगर वो शामिल हो गए तो उसका लाभ उठा सकते हैं। मोहन जी, सबसे बड़ी समस्या आती है कि प्रशिक्षण के बाद DPR, जिसको हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करते हैं बनाना, तो उसमें आप लोग किस तरह से मदद करते हैं? जब DPR बन जाता है तो बैंक से आप लोग लोन दिलाने में किस तरह से मदद करते हैं? ये एक समस्या है। इसके लिए जो है हमारे जिला उद्योग केंद्र में, सभी जिलों में जो है ये जिला उद्योग केंद्र है, वहाँ पे हमारा जो है सेल बना हुआ है, हेल्प डेस्क, और वहाँ पे हमारे कर्मचारी बैठते हैं और हम लोग जो है DPR बनाने का जो है पूरा उनका प्रोसेस जो है कराते हैं। अभी सरकार ने जो हमारी नई योजना लॉन्च की है उसमें जो है आप ऑनलाइन आवेदन करके जो है निःशुल्क DPR जो है बनवा सकते हैं। उसमें जो है उद्योग विभाग पूरा सहयोग करता है DPR बनवाने में। एक चीज़ रहता है जो बैंक के स्तर पे जो दिक्कत आती है तो उसके लिए हम लोग स्वयं जो है जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रख करके और ऐसे आवेदनों की जो है समीक्षा कराते हैं जिनके वजह से जो है बैंक हिला हवाली या डिले कर रहा है तो उनका शोकॉज नोटिस जारी करके और उनसे कारण पूछा जाता है। अगर वैलिड कारण है तो आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो अगर कोई इशू है तो उसको सॉर्ट आउट करा करके उनके लोन कराने का प्रयास किया जाता है। और इस पर कुछ सब्सिडी भी रहता है या बंधक के रूप में भी बैंक लेता है? अलग अलग योजनाएं हैं हमारी। कुछ योजनाओं में जो है बिना कोलेट्रल का है, बिना ब्याज का है, सरकार ब्याज भी दे रही है। जैसे हमारी CM युवा विकास अभियान योजना है, इसमें हम लोग जो है 5 लाख रुपए तक जो है युवाओं को लोन दे रहे हैं और इसमें बैंक गारंटी जो है सरकार ले रही है, ब्याज भी उनका सरकार दे रही है। इसके अलावा 10% सब्सिडी भी सरकार दे रही है। तो ये है एक बहुत अच्छी योजना है। इसके अलावा भारत सरकार की हमारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, एक जनपद एक उत्पाद योजना है, मुद्रा योजना है, स्टैंड अप योजना है, स्टार्टअप, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें हम लोग जो है
सरकार की तरफ से जो है युवाओं को लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो छोटे क्या कहते हैं कि उद्यमी है, चाहे वो नाई हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, उनको तो छोटा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी मदद किस तरह से आप लोग करते हैं और बैंक के माध्यम से? इनको हम लोग जो है दो स्तर से जो है प्रयास करते हैं। जैसे हमारी जो भारत सरकार की मुद्रा योजना है उसमें इनको लाभान्वित कराते हैं, और हमारी सीएम युवा विकास अभियान योजना में जो है उसमें भी इनको शामिल किया जाता है। और एक तरह से कहा जाए कि जो ब्याज होगा वो काफ़ी कम रहता होगा अन्य लोन की अपेक्षा। इसमें जो है जैसे मुद्रा योजना में मिनिमम जो है बेस रेट पे ही जो है इंटरेस्ट लगता है, वो लगभग 7 या 8% है। ऐसे सामान्य एमएसएमई लोन जो है 11 या 12% पे देते हैं। सीएम युवा विकास अभियान है उसमें 1% भी ब्याज नहीं देना है। अभी जो कैंडिडेट है उसको जो है 0 ब्याज देना है, और उसको अपना पैसा 4 साल के अंदर वापस करना है। मतलब बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि मतलब इंटरेस्ट फ्री है, मतलब उस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। मोहन जी, ये जो महिलाएं हैं खास करके और दिव्यांगजन हैं, उनको आप लोग किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं और जो सुविधा है वो मुहैया कराते हैं? जो महिलाएं हैं या दिव्यांगजन हैं उनको हम लोग वरीयता देते हैं, और उनको पूरी जो है फैसिलिटी देते हुए उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। उनकी जो है जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था कराई जाती है, और उनको ट्रेनिंग दिलाई जाती है। और आपसे एक आखिरी सवाल है कि प्रशिक्षण और बैंक लोन के बाद आता है कि उनका मार्गदर्शन और मॉनिटरिंग करना, तो उस दिशा में आप या आपका विभाग किस तरह से काम करता है? इसमें हम लोग जो है जब ट्रेनिंग कराने के बाद उनको हम लोग लोन मुहैया करा दिए या टूल किट उपलब्ध करा दिए, तो फिर उसका फीडबैक हम लोग जो है कराते हैं। विभाग की तरफ से एजेंसियां हायर होती हैं जो उनका सर्वे करके कि उनकी क्या स्टेटस है, जब वो ट्रेनिंग नहीं लिए थे तो उनकी क्या स्थिति थी, आज के समय में क्या स्थिति है। तो इस तरह से फीडबैक लेते हैं। बीच बीच में हम लोग भी जो है प्रयास करते हैं कि उनको जो है जैसे बड़े बड़े ज़िलों में प्रदर्शनियां लगती हैं या कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम लोग उनको इनवाइट करते हैं। एज ए जो है सक्सेसर के रूप में उनका प्रेजेंटेशन कराते हैं कि पहले क्या स्थिति थी, आज क्या उन्होंने सरकार से जो लाभ पाया तो उससे क्या उनके जीवन में बदलाव आया। तो इस तरह से जो है ये सब हम लोग जो है कराते रहते हैं। और जहाँ कोई दिक्कत आती होगी तो आप लोग उनकी एक तरह से मदद भी करते होंगे? हाँ, उसमें अगर कोई इशू आता है जैसे मार्केटिंग को लेकर के या कुछ लाइसेंसिंग को लेकर के, या उनको अपना व्यवसाय और आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हम लोग उनको जो है फैसिलिटेट करते हैं, और जिस डिपार्टमेंट से उनका काम हो सकता है उस काम को जो है हम लोग करा करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है मोहन जी, आप स्टूडियो में आए और ख़ास करके कौशल विकास से किस तरह से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए, इस संदर्भ में हमारे खास करके युवा साथियों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मौका मिला कि आज स्टूडियो में बैठ करके युवाओं को बताने के लिए कि विभाग की कौन सी योजनाएं चल रही है। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।